वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फ्लड्स का इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में होने वाले हालिया बारिशों की सूरत हाल, जानी और माली नुकसानात और NDMA की जानिब से रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा समेत चेयरमैन NDMA, चेयरमैन NHA, चेयरमैन फ्लड कमीशन, DG मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जबकि सूबाई चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क में मानसून हालिया बारिशों की सूरत हाल, जानी माली नुकसानात और NDMA की जानिब से रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फ्लड कमीशन हुकाम ने वज़ीर आज़म को बताया कि हालिया मानसून के नतीजे में इस साल मुल्क के अक्सर हिस्सों ख़ुसूसन सिंध और बलोचिस्तान में माजी की निस्बत ज्यादा बारिशें हुई। हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क के तमाम डैम पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, जिसकी बदौलत पानी की दस्तयाबी की सूरत हाल तसल्ली बख्श रहेगी। चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालिया बारिशों की वजह से होने वाली जानी और माली नुकसानात, रिलीफ सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। पाक आर्मी की जानिब से रिलीफ सरगर्मियों के बारे में भी इजलास को आगाह किया गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना था कि माहौलियाती तगय्युराती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए तमाम मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरे के दौरान पनाहगाह में मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। पनाहगाह में मुकीम अफराद से बातचीत की, सहूलियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया और बाद-ए-अज़ा पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना खाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरा किया। मामले खसूसी बराए तख़फ़ीफ़ कुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर, MD पाकिस्तान, बैतुल-माल ऑन अब्बास बप्पी और वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए पनाहगाह नसीमुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को पनाहगाह में इंतज़ामी उमूर और इस्लाहात के बारे में आगाह किया। गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में कायम पनाहगाहों को मॉडल पनाहगाह बनाने की हिदायत के बाद ये पहला शेल्टर होम है जो 1 माह से भी कम अरसे में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैटरिंग और रहायशी मयार के साथ दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए मयारी खदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में हर साल 8 सितंबर को यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। 1965 की जंग में बर्री और फिजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया, उसी की याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। तैयारा बरादर जहाज न होने के बावजूद पाक बहरिया ने भी इस जंग में बहादुरी और पेशा वराना मुहारत की नई तारीख रकम की। पाकिस्तान की वाहिद आबदूस गाजी ने अपने नाम की लाज रखी और गाजी रहकर वो कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया इस पर हैरान हुई। गाजी आबदूस ने तन्हा भारतीय बेड़े को आलमी समंदर में पेशकदमी से रोके रखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का यौम शोहदा के हवाले से खुसूसी पैगाम जारी। अमीरुल बहर ने कहा कि 8 सितंबर का दिन हमें अपने इस्लाफ के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। पाक बहरिया ने हिंदुस्तानी द्वारका बंदरगाह का रेडार स्टेशन तबाह करके गरूर खाक में मिला दिया। सरबराह पाक बहरिया ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर शोहदा और गाजियों की कुर्बानी और जज्बों को सराहने का दिन है। ये दिन हमें अपने असलाफ के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। ऑपरेशन द्वारका हमारी कौमी तारीख का न सिर्फ अजीम फतह है, बल्कि पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाहों द्वारका पर हमला करके हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन तबाह करके गरूर खाक में मिला दिया। अमीरुल बहर ने मजीद कहा कि पाक बहरिया के वाहिद आबदोस गाजी ने जंग के दौरान पूरी भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाहों में मकीद रखा। आज पाकिस्तानी नेवी खत्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पैट्रोल के जरिए आलमी पानियों में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मसरूफ अमल है। चीन के सफीर की नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से अलविदाई मुलाकात। चीनी सफीर ने मुलाकात के दौरान बहरी सिक्योरिटी के इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
चीन के सफीर जनाब याओजिंग की नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से अलविदाई मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खित्ते की बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। चीन के सफीर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। सरबराह पाक बहरिया ने पाक चीन बाहिमी ताल्लुकात में याओजिंग की सिफारती खिदमात को भी सराहा। हिजाब की अहमियत से खवातीन को रोशनास करवाने के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत करके बापर्दा कामयाबी हासिल करने की दास्तानें सुनाकर इस बात को गलत साबित कर दिया कि हिजाब औरत की कामयाबी में रुकावट है। तफसीलात शेराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में। हिजाब औरत की ढाल और माशरे की पाकीज़गी की दामन है। ये औरत का फितरी हक और मुसलमान खवातीन का दीनी फरीज़ा है। हिजाब की अहमियत को उजागर करने के हवाले से इस्लामाबाद में हया व हिजाब रहमत भी हिफाजत भी के अनवान से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी दरदाना सदीकी, डॉक्टर रोसाना, साबिक MPA आमना सरदार, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा सायमा उमर और कौमी फुटबॉल खिलाड़ी चमन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले। हिजाब इस्लाम का अता करदा मयार इज्जत व अजमत है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन बाहिजाब होकर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि ज़िंदगी के तमाम दायरों में, वो तालीम हो, वो मीडिया हो, वो समाजी खदमात हो, वो वीमेन इशूज़ हो, वो मुल्की या बैनुल अक़वामी फोरम्स हो, हर शोबहाय ज़िंदगी के अंदर अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। कुछ फील्ड्स में ऐसा होता है आपको अलाउ नहीं होता, आपको वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप नकाब नहीं कर सकती, लेकिन वो ना छोड़ें, वो अपना नकाब उसी तरह कंटिन्यू करें। एक फील्ड नहीं है तो अल्लाह ताला ने बहुत से रास्ते रखे हुए हैं। मुसलमान खवातीन ये मानती है कि हिजाब कोई पाबंदी या जबर नहीं बल्कि हुक्म खुदाबंदी है और मुसलमानों की दीनी रिवायत भी है। पर्दा और हिजाब आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि आपके लिए वो माहौल को आसान कर देती हैं। आपकी इज्जत और एहतराम में और भी ज़्यादा इजाफा होता है। ये तो मेरे अल्लाह और रसूल का हुक्म है, उम्महातुल मोमिनीन ने इसको इख्तियार किया। और अभी हमने आयत सुनी कि युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अन युअरिफना, ताकि तुम पहचानी जाओ, अपने चादरों के पल्लू अपने ऊपर डाल दो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जा रहा है। हिजाब औरत की कामयाबी के दरमियान रुकावट नहीं बल्कि हिफाजत है। हिजाब औरत का थोड़ा दस्तार है। इस्लाम ने उसूल तालीम समेत दीगर शुबहाए ज़िंदगी में ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि औरत भी अपने आप को नुमाइश का ज़रिया न बनाते हुए हिजाब को फ़रोग़ दे। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ शिराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। और यहाँ अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, जिला महमद में मार्बल्स की कान बैठने से 12 मजदूर दबकर जाम बहाक हो गए हैं। मार्बल की कान बैठने का वाकया तहसील साफी के इलाके ज़ियारत में पेश आया। DPO का कहना है कि मलबे से 12 मजदूरों की लाशें और 6 को जख्मी हालत में निकाला गया है, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO के मुताबिक मलबा बहुत ज़्यादा है, हैवी मशीनरी ना होने की वजह से दुश्वारी का सामना है। डिप्टी कमिश्नर इफ्तिखार आलम का कहना है कि हादसे में मजीद अमवात का खदशा है और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से इमदादी कार्रवाइयों के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। करप्शन छुपाने के लिए सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शहर कायद का मसला फंड्स की फराहमी नहीं बल्कि इंतजामी मामलात हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची वालों को सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हालिया ऐलानात से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। सरबराह PSP का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया, अब भी शहर के लिए कुछ ना हुआ तो अवाम की मायूसी कहाँ पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि सियासी अस्करी क़यादत को 18वीं तरमीम पर मिलकर बात करनी चाहिए। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का अलग सूबे का मुतालबा करने वालों पर तनकीद करते हुए कहना था कि करप्शन छुपाने के लिए सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने साजन कातल केस में साबिक MPA अब्दुल मजीद अजगज़ई की बरियत को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے ٹویٹر کے ذریعے عبدالمجید اچکزئی کی بریت کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ ایڈیشنل آئی جی بلوچستان عبدالرزاق چیمہ کا کہنا تھا کہ کیس میں اپیل کی درخواست کی تیاری آخری مراحل میں ہے، تفصیلی فیصلے اور دستاویزات کا جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دیں گے۔ بھارت میں کرونا کی بدترین صورتحال، ایک دن میں 90,000 سے زائد کیسز ریکارڈ، مودی کی پالیسیز بھارت کو لے ڈوبی۔ بھارت کو کرونا وائرس کے حوالے سے بدترین صورتحال کا سامنا ہے اور ایک روز میں کرونا کیسز کی تعداد سامنے آنے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 90,633 کیسز سامنے آئے، جبکہ 1,065 اموات ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 41 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر کرونا متاثرین کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت میں کرونا سے 70,704 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ بلیٹن میں خبریں شامل کریں گے موسم کے حوالے سے۔ جڑواں شہروں میں تیسرے دن مسلسل دھوپ نکلنے سے گرمیاں واپس لوٹ آئیں، سورج کی تمازات میں اضافہ، شہری سرد علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے موسم کے حوالے سے تو حالیہ بارشوں کے بعد شہر اقتدار کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا، سرد ہو گیا تھا، اور جو باشیان وفاقی دارالحکومت ہے انہوں نے گرم ملبوسات اور کمبل اوڑھنا شروع کر دیے تھے، لیکن اب 2 دنوں سے اسلام آباد میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ سورج جو ہے وہ زوروں پر ہے اور جو وفاقی دارالحکومت کے شہری ہیں انہوں نے سرد علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو آج اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ خوش رہے گا، تاہم جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 71% جو ہے وہ آج رہے گا۔ اگر بات کی جائے ملک کی موسم صورتحال کے حوالے سے تو آج ملک بھر میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، تاہم آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جو ہے آج بارش کا بھی امکان ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور ٹیکسالی گیٹ میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور 3 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر کمشنر لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ اندرون شہر ٹیکسالی گیٹ میں ہمسایوں کی دیوار چھت پر آ گری، مکان زمین بوس ہونے پر میاں بیوی اور 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالا۔ 4 زخمی افراد کو میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مکان گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کمشنر لاہور ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلے، تھانہ الہ آباد پولیس کی بڑی کارروائی، رازنی وارداتوں میں ملوث عمری گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس تھانہ الہ آباد کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ علاقے میں عرصہ دراز سے دہشت کی علامت بنے عمر عرف عمری ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ ملزمان کے قبضے سے 1.5 لاکھ روپے نقدی، 2 موٹر سائیکل، موبائل فونز، اسلحہ اور دیگر مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان عرصہ دراز سے تھانہ الہ آباد پولیس کو 5 مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔